मेघालय के वेस्ट खासी हिल में बसा एक छोटा सा गांव मैरांग, और उसी गांव की गलियों में था एक छोटा सा खूबसूरत घर। वो घर था थोड़ा पुराना। कईयों ने वो घर खरीदा और बसे भी, पर किसी को रास नहीं आया, क्योंकि जो भी वहां आया वो जिंदा नहीं बचा। वहां कुछ तो था, लेकिन जो भी था वो ये नहीं चाहता था कि उसके अलावा वहां कोई और रहे। चाचा, यहाँ कोई मकान खाली है? बेटा, मकान तो नहीं। हाँ, एक मकान है। कहाँ चाचा? पर बेटा, वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। नहीं। क्यों चाचा? बेटा, वो थोड़ा पुराना है और वो शायद तुम्हारे लिए ठीक भी ना हो। अरे चाचा, पुराना हुआ तो क्या हुआ, घर तो है ना। आप बताओ तो सही, कहाँ है? चलो, ये पगडंडी देख रहे हो? इस पर से होते हुए सीधे चले जाओ। सामने एक लकड़ी का दरवाजा आएगा, वहां से दाहिने मुड़ जाना। सामने ही मकान दिखेगा, देख लो जाके। ठीक है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते। नमस्ते। कबीर की पोस्टिंग मैरांग में फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर हुई थी। अपने 5 साल के बेटे राज के साथ कबीर उसी मकान को देखने आता है। पापा, घर तो बहुत अच्छा है और कितनी सारी खिड़कियां भी है। वाह, मजा आ गया पापा। ये देख कबीर, यहाँ से वो दूर पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है ना। हाँ पापा, सच में। और कितनी ग्रीनरी है यहाँ। पापा, ये तो घर बड़ा अच्छा है, मजे ही आ गए। हम यहाँ कब से रहने आ रहे हैं पापा? कल से बेटा। फिर हम इन जंगलों में रोज घूमने जाया करेंगे। मेरी टॉय गन से शिकार करेंगे और खूब मजे करेंगे। वैसे पापा, इस जंगल में शेर भी रहते हैं? राज ने वो घर खरीद लिया। अगले दिन कबीर और राज वहां रहने आ जाते हैं। राज का इस दुनिया में कबीर के सिवा और कोई नहीं। राज की मां तब दुनिया छोड़ गई थी जब राज महज 2 साल का था। वो हादसा अक्सर कबीर का दिल झकझोर देता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो। हेलो जान। हाँ कबीर, कहाँ पर हो? रास्ते में हूँ। अरे तो फिर जल्दी आओ ना। आ रही हूँ बाबा। क्या हुआ, बताओ ना। वो मुझे कुछ कहना था। क्या क्या कहना है? आई लव। हेलो सिमरन, क्या हुआ? सिमरन, सिमरन। हेलो हेलो सिमरन, 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 सिमरन। कबीर उन यादों से बाहर आ जाता है और तड़पकर सिमरन को पुकारता है, लेकिन तभी उसके कानों में एक अनजान आवाज पड़ती है। बाबूजी, बाबूजी। कौन? ए बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कौन है? कौन है वहां? मैं कौन? मैं बाबूजी। कबीर को घर खरीदे 1-2 दिन ही हुए थे कि उसे घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास होने लगा था।
कबीर पायल की आवाज के पीछे भागता है और तभी पापा पापा, वो वॉशरूम का नल अपने आप चालू होकर बंद हो गया। कोई था क्या वहाँ? हाँ पापा, वहाँ एक बहुत सुंदर दुल्हन थी और पापा वो आपके पीछे खड़ी है। पापा। राज डर जाता है। कबीर राज को सीने से लगा लेता है। राज। पापा। डर मत बेटा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू डर मत, मैं हूं ना, डर मत। बाहर तेज बरसात हो रही थी और इधर घर के अंदर अब ये लाइट को क्या हो गया? एक तो ये बारिश, ऊपर से बिजली भी चली गई। हाँ, खिड़की खोलकर देखता हूं। हैं? ये क्या? बाहर तो सबकी बिजली आ रही है, तो इस घर को क्या हो गया? मैं पावर हाउस में जाकर देखता हूँ। पापा, मैं भी चलूंगा, मुझे यहाँ डर लगता है। ठीक है बेटा, आ जाओ। कबीर टॉर्च लेकर पावर हाउस की तरफ बढ़ता है। बेटा, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या दिक्कत है। ठीक है? ठीक है पापा। हाँ। लाश। बाबूजी। चल बेटा, यहाँ से चल, यहाँ कुछ है। क्या पापा? मैं बाबूजी। तू चल तो सही। मैं। कुछ नहीं, तू चल बस। तभी कबीर का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। ये मेरा पैर। जोर लगाओ पापा, थोड़ा और जोर। लगा तो रहा हूँ। जल्दी करो पापा, जल्दी। ए बाबूजी। अरे फंस गए बाबूजी। थोड़ा सा और जोर, वरना वो हमें पकड़ लेगी। जल्दी करो पापा, और तेज, थोड़ा और दम लगाओ। फंस गए बाबूजी। राज ने कबीर को निकालना चाहा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दूसरी ओर कोई उसे खींच रहा था। राज ने पूरी कोशिश की पर निकाल नहीं पाया और तभी पापा मुझे बचाओ। पापा बचाओ। पापा बचाओ। जो भी करना है मेरे साथ करो, उसे छोड़ दो उसे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो राज को, छोड़ दो मेरे बच्चे। कोई साया राज को खींचकर कबीर के घर में चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। तभी दरवाजा अपने आप खुलता है। राज मेरे बच्चे, राज मेरे बच्चे। राज मेरे बच्चे। वो सिसकियां हमेशा हमेशा के लिए वहां दब गई और वो दरवाजा आज तक बंद है। चाचा, हम 4 लोग हैं। हम दिल्ली से आए हैं। आसपास कोई मकान मिल जाएगा रहने को? मकान? हाँ, क्यों नहीं।